નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાલગોકુલમ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 9 મમતા। આમ તો એનિમેશન વિડીયોમાં આપણે શીખી જ ગયા છીએ, પરંતુ આજે ફરીથી રિવિઝન કરીએ। તો પાઠ 9 ममता, लेखक છે जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद નો જન્મ 30/1/1889 માં વારાણસીમાં થયો। એક મુખ્યત્વે કવિ છે। તેમણે નાટક, વાર્તા, નિબંધ અને ઉપન્યાસ, નવલકથાઓ પણ રચી। એમના પ્રમુખ નાટક છે ચંદ્રગુપ્ત, સ્કંદગુપ્ત, ધ્રુવ સ્વામિની અને કામાયની તેમનું પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્ય છે। તેમનું મૃત્યુ 14/1/1937 માં થયું। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। आ कहानी नहीं, आ वार्ता नो मुख्य पात्र ममता है। ममता विधवा है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। रोहतास दुर्गना मंत्री चूड़ामणि पोतानी आ एकमात्र दीकरीना आ दुखथी खूब ज दुख अनुभवे छे। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ते तेनु भविष्य सुरक्षित करवानो प्रयास करे छे, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। परंतु पिताए जे सोनानी भेट मोकली थी एने ममता लौटावी दे छे, पाछी मोकली दे छे। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जे डोलियों में बैठेला हता पठान सैनिको एने बीजा दिवसे दुर्ग एटले किल्ला पर अधिकार कर लीधो। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं लगने लगी। चूड़ामणि त्यां ज मरी गया અને પણ મમતા ત્યાંથી સુરક્ષિત ભાગીને કાશીની ઉત્તર દિશામાં સ્થિત એક જે વિહાર હતો બૌદ્ધ ધર્મ ત્યાં રહેવા લાગી। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चुकी थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था। ममता छे त्यांथी काशी में गई। एक दिवस ममता छे पाठ करी रही थी, त्यां एक मुसाफर आव्यो थाकेलो। एणे आसरो मांग्यो। ममताए आसरो आप्यो અને આ જે મુસાફર છે એ કોઈ નહીં પણ હુમાયુं હતો, જેની બીજા દિવસે ખબર પડી અને એના સૈનિક છે એને કીધું હતું કે આ વૃદ્ધાની ઝૂંપડી ફરીથી બનાવી આપે। હવે મમતા 70 વર્ષની થઈ ગઈ હતી। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी जो उसी की झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था। अचानक एने एक घोड़े सवारनो अवाज संभळायो जे तेनी झोपड़ी विषे पूछी रह्यो हतो। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। ममताए झूंपड़ी छे एने आपी दीधी ने त्यां एक सुंदर मंदिर बनाववामां आव्युं, ज्यां शिलालेख पर सातों देशना राजा हुमायूं અને એના પુત્ર અકબરનું નામ તો છે પણ મમતાનો ક્યાંય ઉલ્લેખ પણ નથી। અહીંયા ચિત્ર છે મમતા અને એના પિતાજી જે સોનાના ઉપહાર લઈને આવે છે। ચાલો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। રોહતાસ दुर्ग के प्रकोष्ठ में શરૂઆત સીડી હોય એની બાજુના જ રૂમમાં રોહતાસ दुर्ग, રોહતાસ કિલ્લો और एनी बाजुमां ज बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख। शोण एक नदीनुं नाम छे। ममता छे ई शोण नदीना तीक्ष्ण गंभीर आवाज को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी अने
આંખોમાં પાણીનું વરસાદ એટલે કે આંસુ, મસ્તકમાં આંધી તોફાન એ व्याकुल હતી। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। તે રોહતાસ દુર્ગના મંત્રી ચૂડામણી, રોહતાસ કિલ્લો છે એના ચૂડામણી મંત્રી છે, ચૂડામણી નામ છે, એની એકમાત્ર દીકરી હતી। दुहिता એટલે દીકરી। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। એમના માટે કોઈ પણ અભાવ થવો અસંભવ હતું। પરંતુ વિધવા थी, उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। તે એક વિધવા હતી, તેની મુશ્કેલીઓનો અંત ક્યાં હતો। चूड़ामणि ने चुपचाप प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में विस्तृत थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। चूड़ामणि से चुपचाप एना रूमમાં આવ્યા। સોણ નદીના પ્રવાહ અને એના અવાજમાં મમતા પોતાનું જીવન મેળવી રહી હતી। એને ખબર ન પડી કે ક્યારે એના પિતાજી આવ્યા। ચૂડામણીને ખૂબ જ દુઃખ થયું। એના પુત્રી માટે શું કરે એના માટે એને બહુ કંઈ ખબર પડતી નહોતી, મૂંઝવણમાં હતા। ચૂડામણી પાછા બહાર ચાલ્યા ગયા। આવું હંમેશા હોતું, પરંતુ આજ મંત્રી છે ખૂબ જ चिंताમાં હતા। એમના પગ પણ सीधा नહોતા पड़ता। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आई। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। एक पहर વીત્યો, ત્યાર પછી પાછા મંત્રી છે મમતાની પાસે આવ્યા। આ વખતે એની સાથે બીજા 10 સેવક છે ચાંદીના મોટા થાળમાં કંઈક લઈને ઊભા હતા। ઝાઝા બધા માણસોના પગલાનો અવાજ સાંભળીને મમતાએ પાછું ફરીને જોયું। મંત્રીએ બધા થાળોને ત્યાં રાખવાનો સંકેત કર્યો। અનુચર બધા થાળ રાખીને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા। अनुचर એટલે સેવક, નોકર। મમતાને પૂછा, यह क्या है पिताजी। ममताए पूछू, आ शू छे पिताजी। तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। तारा माटे दीकरी आ भेट छे। आवुं कहीने जे थाळने ढाकेલું હતું એ કપડું ઉઠાવી દીધું। स्वर्ण का पीलापन उस सोनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। सोनाનું પીળુંપણું છે, પીળું एकदम चमकीलू सोनेरी सुवर्ण रंग હતું। એ જે સોનેરી સંધ્યા હતી એ બંને સાથે મળી ગયા। મમતા ચોક ઉઠી। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया। ममता ચોકી ઉઠી અને કીધું, આટલું બધું સોનું આ ક્યાંથી આવ્યું। ચૂપ રહો મમતા, यह तुम्हारे लिए है। ચૂપ રહે મમતા, આ બધું તારા માટે છે। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो शू तमे शत्रुनी भेंट स्वीकार कर ली थी। पिताजी आ अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। आ पाछू तमे आपी दियो, આપણે ब्राह्मण છીએ, આટલું બધું સોનું લઈને આપણે શું કરીશું। इस पतनवक प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी क्या सामंत वंश छे एनो अंत निश्चित छे। कोई पण दिवसे शेरशाह छे ई रोहतास किल्ला ઉપર અધિકાર કરી લેશે, ત્યારે આપણી પાસે મંત્રીપણું રહેશે નહીં। આપણે મંત્રી નહીં રહીએ એ દિવસે આપણે ગુજરાન કેવી રીતે કરીશું। એના માટે આ સોનું છે। हे भगवान, विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। हे भगवान, मुश्किली માટે આટલું બધું આયોજન, ભગવાનની ઈચ્છાની વિરુદ્ધ આટલું બધું સાહસ। શું પિતાજી કોઈ પણ આપણને ભીખ નહીં આપે। શું કોઈ આપણને 2 મુઠ્ઠી અન્ન પણ નહીં દે। આ અસંભવ છે। આ બધું લઈ જાઓ, મને હું ધ્રુજી રહી છું અને આની ચમક છે, સોનાની ચમક છે, મને આંધળી બનાવી છે। મૂર્ખ है, कहकर चूड़ामणि चले गए। मूर्ख છે કહીને चूड़ामणि ચાલ્યા ગયા। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को
रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बीजा दिवसे જ્યારે ડોલીઓ એક સાથે ઘણી બધી તાતા એટલે ઘણી બધી ડોલીઓ આવી રહી હતી પાલખી, ત્યારે ચૂડામણીનું હૃદય છે ધક-ધક કરવા લાગ્યું અને એ પોતાને રોકી ન શક્યા। તે રોહતાસ કિલ્લાનો તોરણ હતો એટલે કે દરવાજો, ત્યાં જઈને કીધું કે આ ડોલીઓ ખોલો, પાલખી છે એના દરવાજા ખોલો। પઠાણોએ કીધું આ મહિલાઓનું અપમાન છે। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री मारे गए। राजा रानी कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। शू के छे के बात वधी गई। तलवारों खेंचाणी, मंत्री ત્યાં જ મરી ગયા। રાજા રાણી ખજાનો બધુંય કપટી શેરશાહના હાથમાં આવી ગયું। એક મમતા છે એ ત્યાંથી નીકળી ગઈ અને પાલખીમાં ભરેલા પઠાણ સૈનિકો આખા કિલ્લામાં ફેલાઈ ગયા, પરંતુ મમતા મળી નહીં। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આટલું જ શીખીશું। નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આગળ વધીશું। ત્યાં સુધી આવજો।